सो गाइज़, वोकेबलरी की इस शानदार क्लास में आपका स्वागत है। और आपके जिस भी किसी एग्ज़ाम में वोकेबलरी आ रही है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, सीडीएस का हो, सीपीओ का हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी बोर्ड से जहां इंग्लिश आनी है और उसमें वोकेबलरी आनी है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके वोकेबलरी की वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है। गाइस, ध्यान रखिएगा कि वोकेबलरी का पोर्शन आप एक दिन में फिनिश नहीं कर सकते, तो आपको उसे इसी तरह से धीरे धीरे करके फिनिश करना होगा। तो लगे रहिए मेरे साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में, और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते रहिएगा। वोकेबलरी को बहुत शानदार करना है तो आपको सेट बाय सेट पढ़ना होगा। इनमें हम लोग आपको डेली 5 सिनोनिम्स, 5 इडियम्स, 5 एंटोनिम्स और 5 वन वर्ड हम लोग आपको डेली करवाते हैं। ओके गाइस, और ये सभी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। एसएससी सीपीओ 2018 के सेट में आपके ये आए हुए हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। लगे रहिएगा मेरे साथ में। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो के कुछ देर बाद ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हमारा न्यू चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर हम लोग आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और चलते हैं आज की वीडियो पर गाइस। पहला वर्ड हमारा 26 नंबर पर है कंप्लायंट। इस गाइस, आप लोग वर्ड टू वर्ड देखते चले जाइएगा, वीडियो को पहले देख लीजिएगा और बाद में आप उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा। पहला वर्ड है कंप्लायंट, यानी कि एक ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ईजिली आपकी बात को मान ले। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि डरपोक टाइप, लेकिन बस आज्ञाकारी एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दब्बू भी इसको बोल सकते हैं, डरपोक भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा आज्ञाकारी जो अपनी पत्नी की बात ही मानता हो, यहाँ पे इस तरह का शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड को। तो यहाँ पर आपको बताना है साइनोनिम्स। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड मुझे दिख रहा है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बू और अपनी पत्नी की आज्ञा मानने वाला। तो यानी कि ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है हमारे पास ऑप्शन में, वो है हमारे पास में प्रोटेस्टर। बच्चों, प्रोटेस्टर वर्ड बना है आपका प्रोटेस्ट से। ध्यान देना बच्चों, शब्दों को मेल जोल करना सीखें आप लोग, कहाँ से कौन सा वर्ड निकल के आ रहा है बाहर। प्रोटेस्टर वर्ड जो बना है वो बना है प्रोटेस्ट से। और प्रोटेस्ट का मतलब होता है गाइस विरोध करना किसी चीज़ का। क्या करना? किसी चीज़ का विरोध करना। तो विरोध करने वाला, यानी कि जो आज्ञा को ना मानता हो। कुल मिला के बात ये है, इस गैस जो आज्ञा को ना मानता हो उसे बोलते हैं विरोध करने वाला। अगला जो वर्ड है हमारा वो है ऑब्जुरेट। OBDURATE, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। ऑब्जुरेट का मतलब होता है गाइस जिद्दी या हटीला, अपनी बात को अड़ा रहने वाला। और रेजुलेट मतलब दृढ़ निश्चयी, दृढ़ बिल्कुल। तो यहाँ पर ये भी इसके आंसर होने से रहे, आपका आंसर हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस लॉन्चिंग। LAUNCHING। लॉन्चिंग मतलब किसी चीज़ को लॉन्च करना गाइस, यानी कि लोगों के सामने लाना, लॉन्च करना। तो पहली बार जब कोई चीज़ के सामने आ रही है तो उसको बोलते हैं इंट्रोड्यूसिंग, यानी कि सामने लाना, इंट्रोड्यूसिंग। ड्राइविंग यानी कि ड्राइव करना। तो ये तो खैर इसका आंसर 1 से लास्ट तक नहीं होगा बच्चों। अगला वर्ड है हमारा रनिंग, मतलब दौड़ना। तो रनिंग मतलब दौड़ना, इसका आंसर नहीं हो सकता। और नेविगेटिंग मतलब लोगों को मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा स्टिमुलेशन। 38 नंबर पर है अपनी बुक के अंदर। स्टिमुलेशन मतलब उकसाना किसी को, भड़काना किसी को। स्टिमुलेट करना यानी कि भड़काना, किसी को उकसाना, उसको उत्प्रेरित करना, ऊर्जा भरना उसके अंदर किसी काम को करने के लिए। अब हमारे पास पहला ऑप्शन है एंथुसिज्म। बच्चों, एंथुसिज्म का मतलब होता है ऊर्जावान। इसका मतलब उकसाने से नहीं है, कम से कम खुशी की बात यह है। इस गैस एंथुसिज्म मतलब एक ऊर्जावान होना। इंडोलेंस मतलब आलस। प्रोवोकेशन मतलब किसी को उकसाना या भड़काना किसी काम को करने के लिए, और इसका आंसर हो सकता है एगरनेस मतलब उत्सुक। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। यस गाइस, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड पे चलते हैं गाइस। हमारे पास अगला वर्ड जो है रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड, ध्यान दीजिए गाइस। रिप्लेस मतलब होता है किसी चीज़ की जगह किसी चीज़ को रख देना, रिप्लेस कर देना, यानी कि किसी चीज़ के बदले दूसरी चीज़ कर देना, यानी कि एक तरह से सब्स्टिट्यूट ले लेना उसका। जिस गैस अभी मैं आपको 2 ही दिन हुए हैं दोबारा बढ़ाते हुए, और अभी ये वर्ड जो है आपके रिपीट होने शुरू हो गए हैं। तो मैंने आपसे कहा है कई बार कि जब आप कंटिन्यूटी के साथ में वोकैबुलरी को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके सभी वर्ड जो हैं रिपीट होने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, और आपके एग्जाम में भी फिर यही होगा।
एग्जाम में भी आपके सारे पढ़े हुए ही वर्ड आएंगे और सारे रिपीट होंगे वर्ड आपके वो। तो यहाँ पे रिप्लेस का हो जाएगा सब्स्टिट्यूट किसी चीज़ का, रिमूव मतलब हटाना, मूव मतलब हिलना, इंस्टीट्यूटेड मतलब किसी चीज़ को आंतरिक तौर पर अपने लेना, इंस्टीट्यूट मतलब स्थापित करना भी। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस कंटामिनेटिंग, आपका ये 49 नंबर पर है, यानी कि किसी चीज़ को प्रदूषित करने वाला, दूषित करने वाला, यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि पोल्यूटिंग, ये दिख रहा है साफ साफ मुझे यहाँ पे। इन्वेस्टिंग मतलब किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना, निरीक्षण करना, जांच करना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। कंटेनिंग मतलब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ का शामिल होना, और एनकम्पासिंग यानी कि इसका मतलब होता है शामिल करना ही किसी चीज़ को, तो ये इसका आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रॉपर तरह से बी, करेक्ट। अगले जो वर्ड है हमारे पास वो हैं आपके एंटोनियम्स। एंटोनियम्स हमें बताने हैं, जैसे कि पहला वर्ड है डाई, DYE। डाई का मतलब होता है गाइस रंगना, जो आप लोग बालों में हेयर डाई करते हैं, यस कहीं पे भी मतलब दाढ़ी पे भी कुछ लोग करते हैं, तो हेयर डाई मतलब रंगना। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं उनको हम लोग पकड़ लें अगर अपने पास। तो पहला वर्ड है ब्लेंड, आपको बताना है गैस उल्टा, ये भी ध्यान रखिएगा, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो गैस उस चीज़ को भी ध्यान रखना है हमें और फिर आगे बढ़ना है। जैसे कि पहला वर्ड है ब्लेंड, ब्लेंड माने होता है गैस मिक्स करना किसी चीज़ को, ब्लेंड मतलब किसी चीज़ को मिक्स करना। आपके पास होगी जरूर जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, और उसमें ब्लेंडर भी होता है आजकल। ब्लेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स करना, घोलना, एक साथ मिलाना, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। ब्लीच गाइस आपने जरूर पढ़ा होगा, ब्लीचिंग पाउडर, जब आप कभी साइंस साइड से पढ़े होंगे। तो रंग उड़ाना किसी चीज़ का, जब किसी का रंग उड़ाना हो तब हम लोग ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए डाई माने रंग चढ़ाना और ब्लीच माने रंग उड़ाना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, करेक्ट। वॉश माने धोना, लीव मतलब जिंदा रहना, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है डेस्टिनेशन, मतलब एक लक्ष्य, आपका कोई टारगेट जहाँ आपको पहुँचना है, डेस्टिनेशन। अराइवल मतलब पहुँचना। ओरिजिन मतलब बोलते हैं गाइस कोई मूल को, जहाँ से आपने शुरुआत की थी उसको बोलते हैं ओरिजिन, किसी चीज़ का कोई ओरिजिन, बिल्कुल शुरुआती स्थल, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला है डिपार्चर, मतलब उद्गम, छोड़ देना कहीं से, जहाँ से, जैसे कि डेस्टिनेशन कहीं पे पहुँचना, और डिपार्चर मतलब कहीं से निकलना, तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। फिर टारगेट मतलब उद्देश्य, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो फिर तो गाइस इसका देखिए डेस्टिनेशन मतलब होता है अंतिम पॉइंट, और ओरिजिन मतलब होता है बिल्कुल लास्ट पॉइंट, तो ये इसका शुरुआती पॉइंट, माफ़ी चाहूँगा, ओरिजिन मतलब शुरुआती पॉइंट और डेस्टिनेशन मतलब अंतिम पॉइंट, तो ये इसका अपोजिट हो सकता है फिलहाल यहाँ पे, बाकी ऑप्शनों को देखते हुए। अगला वर्ड है अनकानी। गाइस अनकानी का मतलब होता है अजीब, अजीबो गरीब लगना, यानी कि बहुत ही अजीब सा लगना है। याद रखना कि कानी लड़कियां बहुत अजीब लगती हैं, इस तरह से याद रख लो इसको, अनकानी। तो यहाँ पे पहला वर्ड है फैंटास्टिक, मतलब बहुत शानदार। फैंटास्टिक का मतलब होता है गाइस बहुत शानदार। ऑर्डिनरी मतलब बिल्कुल आम जैसा सब लगते हैं, लेकिन यहाँ पे असामान्य की बात हो रही है, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। लॉजिकल मतलब तर्कसंगत, वाइज मतलब बुद्धिमान, तो ये इसके आंसर नहीं होंगे। इसका प्रॉपर एंटोनिम्स हो जाएगा आपका बी, पूरी तरह से करेक्ट। 37 नंबर पर जो वर्ड है हमारा वो है फर्टाइल। गाइस फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जहाँ पर पैदावार अच्छी होती है उसको बोलते हैं फर्टाइल, कि ये ज़मीन जो है बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है बहुत ज़्यादा। अब आपको बताना है इसका अपोजिट, तो अपोजिट के लिए एक ही वर्ड मुझे नजर आ रहा है, बैरन मतलब बंजर। देखिए वैसे भी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, फर्टाइल और बैरन, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये आए हैं पहले, अब तो काफ़ी समय से आ नहीं रहे थे। आज मैंने इसको बहुत समय बाद देखा वर्ड को, फर्टाइल और बैरन। बैरन मतलब बंजर, यानी कि ये इसका एंटोनिम्स बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। आंसर तो आपका इसका ए ही रहने वाला है, लेकिन बाकी दिए गए शब्दों को भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है डैमेजिंग। डैमेजिंग मतलब किसी को तबाह कर देना, खत्म कर देना, बिल्कुल बुरी तरह से खत्म कर देना। एनिमी मतलब दुश्मन, फ्रेश माने ताजा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। 43 नंबर पर है आपकी बुक में सेवर, मतलब तोड़कर अलग करना, किसी चीज़ को अलग अलग कर देना, किसी चीज़ को तोड़ करके या कुछ भी करके। अब गाइस यहाँ पे बताना है, जैसे कि आपको पता है एंटोनियम्स। अब एंटोनियम्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइट। देखिए सेवर मतलब तोड़ना, यूनाइट मतलब किसी को एक करना, यानी कि जोड़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइट। रिमूव मतलब हटाना। ट्रिम का मतलब होता है गाइस कटाई छटाई करना, जो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाए उसको ट्रिम कर देना, तो ट्रिमिंग भी आपने सुना होगा, तो ट्रिम मतलब कटाई छटाई करना। कीप मतलब बनाए रखना या रखना, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। यस गाइस, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या कह रहा है हमारा अगले जो वर्ड हैं वो है आपके इडियम्स फ्रॉम एमबी बुक, यहाँ मैंने इसको लाइन दी है।
टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि किसी काम को करने की हर संभव कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना, अपना पूरा 100% झोंक देना किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आप भी पूरी दबा के मेहनत कर रहे हैं। टू कम्प्रीहेंसिवली अरेंज थिंग्स, वस्तुओं को सिस्टमेटिकली सजाना, बिल्कुल नहीं। टू फुल्ली रिवाइज समथिंग प्रोड्यूस्ड, रिवाइज करना फुल्ली तरह से। टू कम्प्लीटली रेनोवेट एन ओल्ड बिल्डिंग, एक ओल्ड बिल्डिंग को पूरी तरह से रेनोवेट करना। और टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं वो सभी लगाना, बिल्कुल। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले आइटम पर चलें तो अगला आइटम आपका 8 नंबर पर टू पिजन होल। टू पिजन होल यानी कि किसी का कोई खास वर्गीकरण करना, यानी कि किसी खास उसको सिस्टम में रखना, किसी खास वैरायटी में रखना उसको। टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट समवन, किसी चीज़ को बिल्कुल अंधों की तरह स्वीकार कर लेना। टू टाइप कास्ट समवन, किसी को टाइप कास्ट कर देना, बिल्कुल ये इसका आंसर हो सकता है। टू कॉल समवन नेम, किसी को गाली देकर बुलाना या उसके नेम से नहीं उसके अलग नेम से बुलाना, तो ये भी अलग हो जाएगा। टू हर्डली रिजेक्ट समवन, बहुत तेज़ी से किसी को रिजेक्ट कर देना, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। टू मेक नो बोन्स अबाउट, टू मेक नो बोन्स अबाउट, किसी बात को स्पष्ट रूप से बोलना, किसी बात को स्पष्ट रूप से बोलना, बिल्कुल खुल के बोलना, यानी कि फ्रैंकली बोलना किसी चीज़ को। टू स्टेट समथिंग क्लियरली, बिल्कुल कहना, बच्चों स्टेट्स का मतलब कहना भी होता है कई बार, ध्यान रखें आप। टू स्टेट्स समथिंग क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली कह देना। टू रिवील द हिडन स्ट्रक्चर, रिवील मतलब छुपाना, तो गाइज यहाँ पे तो इसका आंसर होने से रहा। टू कंज्यूम ओनली द फ्लैशी पार्ट, फ्लैशी पार्ट को सिर्फ कंज्यूम करना। और टू मेक समथिंग अनसस्टेनेबल, ये भी होने से रहा बच्चों, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, किसी व्यक्ति या किसी मुद्दे का समर्थन करना। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, चाहे वो व्यक्ति आपके साथ का हो या ना हो, बस उसका समर्थन करना। जैसे कि आजकल तालिबान अफगानिस्तान का देख रहे होंगे आप लोग, तो कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान से, जबकि कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है हमारे यहाँ के लोगों का, तो कुछ सपोर्ट में है और कुछ अनसपोर्ट में है, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं है आपको। लेकिन फिर भी लोगों की राय है अपनी अपनी, इसी तरह से ही। तो किसी व्यक्ति या मुद्दे का समर्थन करना। टू सपोर्ट समवन कॉज, टू सपोर्ट समवन कॉज, बिल्कुल सपोर्ट से दिख ही रहा है आपको साफ साफ, तो ये इसका आंसर हो सकता है। टू राइट अ स्पीच फॉर समवन, किसी के लिए कोई स्पीच लिखना। टू अपसेट समवन्स कैंपेन, अपसेट कर देना, कि तबाह कर देना, ख़त्म कर देना। टू वेट फॉर समवन, किसी के लिए इंतजार करना, तो गाइज ये भी इसका आंसर होने से रहा। आपका जो प्रॉपर आंसर है वो हो जाएगा ए, करेक्ट। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये एक नया आइडियम आपके लिए है, अभी तक तो नहीं आया था रिपीटिशन में। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी कि दो विपरीत विचारों में या दो विपरीत व्यवहारों में या दो विपरीत किस्म के लोगों के साथ में व्यवहार करना। तो इस तरह से मतलब दो विपरीत परिस्थिति में होना, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। टू वर्क लाइक बेलोज एंड ब्लो एयर्स, चलिए वेरी गुड, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। टू एक्सेल हीट एंड इनहेल कोल्ड, हीट अंदर लेना, हीट बाहर निकालना और कोल्ड अंदर लेना। टू बी फ्रेंडली और अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम, बिल्कुल ये इसका आंसर हो सकता है। टू शो फेवर एंड डिसफेवर अल्टरनेटली, तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। ये है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके सामने इस समय। आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सनस फीलिंग, आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सन फीलिंग यानी कि दूसरे की फीलिंग को एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ होता है ना, मतलब एक कोई ऐसा दुख होता है कि जो दुख आप पे भी आया हुआ है कभी पहले और वो आज दूसरे पर आया। जैसे कि मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं और मेरे पापा नहीं हैं, जब किसी के पापा को मैं देखता हूँ कि उसके पापा नहीं रहे तो मुझे वही दुख महसूस होता है जो उस समय पर हुआ था। मैं समझ सकता हूँ कि उसे क्या दुख हो रहा होगा इस समय। तो इस तरह से गाइज उसको बोलना, आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सन फीलिंग, इसको बोलते हैं एम्पैथी। क्या होता है गाइज? एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति होना। वो घटना मेरे साथ नहीं घटी है लेकिन उसके साथ घटी है तो मैंने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई है। बच्चों सहानुभूति दिखाने में यानी कि सिंपैथी में और एम्पैथी में ज़मीनात्मक अंतर है। जब कोई चीज़ किसी के साथ में घटती है तो वो उसका बिल्कुल एहसास भी करता है कि हाँ इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा होगा। सिंपैथी से सहानुभूति दिखाना। और एक होता है एंटीपैथी, मतलब किसी को कोई परवाह नहीं क्या हो रहा उसके साथ क्या नहीं, इससे कोई उसका कोई लेना देना नहीं है।
तो चैरिटी मतलब दान, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, और एंटीपैथी मैं बता ही चुका हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड को देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल, एक व्यक्ति जो कि बहाना करता है उसके पास स्पेशल नॉलेज है या स्किल है, यानी कि झूठा बहाना करना उस चीज़ का जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, उसे बोलते हैं चार्लटन, यानी कि बी। दिखावी ज्ञानी होने का ड्रामा करना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, ज्ञानी हूँ। ईगोटिस्ट, सिर्फ अपने बारे में बात करने वाला। स्कॉलर मतलब विद्वान, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, यानी कि बात को घुमा फिरा कर कहने वाला। टॉकेटिव, बातूनी, बिल्कुल नहीं बच्चों, बातूनी की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। अगला वर्ड है आपका सर्कमलोकेशन, यानी कि बात को घुमा फिरा के कहने वाला। बिल्कुल सर्कम बच्चों सर्कल से बना इस तरह से। सर्कमलोकेशन मतलब बात को घुमा फिरा के कहने वाला, और अलोकेशन मतलब बोलने वाला। और अगला वर्ड है आपका कॉन्वोल्यूटेड। बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट, क्योंकि सर्कमलोकेशन यानी कि बात को घुमा फिरा के कहने वाला, जो कि दिख ही गया होगा आपको। लेकिन अभी यहाँ पर एक हमारे जो और वर्ड है उनको भी देख लें, तो ये भी आपको होने से रहा। एलोकेशन मतलब बोलना, और कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है गाइज ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि जटिल टाइप, मतलब कठिन, पेचीदा या घुमावदार, लेकिन बात के लिए नहीं लगेगा, किस वस्तु के लिए लगेगा। इसका आंसर आपको होगा बी ही करेक्ट। अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, यानी कि अपने आप को सुपीरियर दिखावा करना। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन के साथ चलते हैं। अपने पास हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारे पास में पैट्रिशियन। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास में हाईब्रो और इलाइट और नोबल। तो गाइज यहाँ पर जो आंसर है ये तो कन्फर्म है कि हाईब्रो इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग और शब्दों को भी देख लें कि हमारे पास शब्द क्या हैं बाकी के, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। गाइस जैसे कि पहला वर्ड है पैट्रिशियन। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जब भी किसी वर्ड का आगे आएगा आपका CIAN, समझ जाना एक्सपर्ट की बात हो रही है। यस, पैट्रिशियन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पैट्री मतलब जो अपने पूर्वज चलते आ रहे हैं उनमें एक्सपर्ट हो, यानी कि कुलीन व्यक्ति, एक अच्छे परिवार से, एक अच्छे समाज से किसी व्यक्ति का होना, उसे बोलते हैं हम लोग पैट्रिशियन। क्या बोलते हैं? पैट्रिशियन। अगला वर्ड है हमारा इलाइट, क्योंकि हाईब्रो तो इसका आंसर हो ही चुका आपका। अगला वर्ड है हमारा इलाइट। बच्चों इलाइट का मतलब होता है बच्चों सर्वोच्च, उच्च कोटि का। नोबल मतलब सभ्य, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से टूट जाए। बच्चों डोकाइल मतलब नर्म स्वभावी, फ्रेगाइल मतलब कमज़ोर, फर्टाइल उपजाऊ, फ्यूटाइल व्यर्थ। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। और बस। सो गाइस ये थे आपके आज की वोकैबुलरी MB बुक से सेट नंबर 11 2018 के सेट से। अभी हम लोग 2018 के सेट पे चल रहे हैं, जिसमें 44 सेट हैं, और कंटिन्यूटी के साथ में चलते रहेंगे। कुछ दिनों बाद मैं इनको डबल कर दूंगा, यानी कि एक दिन में 2 वीडियो कर दूंगा, एक सुबह एक शाम। बस आप लोग सपोर्ट करना शुरू करें, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, वीडियो पर बहुत कम व्यूज़ आप लोग दे रहे हैं। तो फिर इस तरह से तो ये सीरीज़ भी बंद हो सकती है। फिर आप मुझे कहेंगे सर फिर सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिएगा। कंटिन्यू देखते रहिएगा, इसी तरह से मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ में। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।